रिपोर्ट है, पहला टाटा पावर के ऊपर एक रिपोर्ट आई और एक एम&एम के ऊपर रिपोर्ट आई है। पहले बात कर लेते हैं टाटा पावर को लेकर। मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि शायद अभी भी यहाँ पर जो पोटेंशियल अपसाइड है वो बाय साइड पे ही है। बायस जो है उनको बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहा है, तेजी की साइड पे दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्य 66 से बढ़ाकर 73 रुपए किया गया है, 62 का मौजूदा स्तर है। यानी अगर परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो करीब करीब 15% के आसपास का अपसाइड अभी भी स्टॉक में खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सिचुएशन वैल्यू वाइज बेटर है। दूसरा, टाटा ग्रुप के अंदर जो डेट कंसोलिडेशन की बातचीत है वो एक और ट्रिगर है जो इसके लिए काम कर सकता है। तो इस लिहाज पे एचएसबीसी का यह मानना है कि एक शायद तेजी देखने को मिले, खरीदारी की राय है और लक्ष्य 73 रुपए के रहेंगे। दूसरा, महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर भी एक रिपोर्ट आई है और ट्रैक्शन लगातार ट्रैक्टर में देखने को मिल ही रहा है। कमर्शियल व्हीकल स्पेस के अंदर भी पिकअप की बातचीत हो रही है। इसी आधार पर मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि लक्ष्य करीब करीब 708 रुपए के आसपास करेंगे। मौजूदा स्तर भले 728 है, लेकिन उनकी कमेंट्री फर्स्ट चॉइस को लेकर जो आई है कि स्टेक बेचा है, टीवीएस में जो कंसोलिडेशन और इसके भी अर्चिता बात कर रही थी, वो इसके लिए शायद गोइंग फॉरवर्ड एक एवरेज ट्रिगर रहेगा। इसीलिए मोमेंटम स्ट्रांग है, आप उसको चेस कर सकते हैं। टारगेट 708 रुपए के आसपास। सही कह रहे हैं। और टाटा पावर मेटल स्पेस में जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और उनका यह मानना है कि सेक्टर में जो तेजी का रुख है वो शायद आगे भी बना रहे। दो क्रूशियल ट्रिगर है। पहला, भारत, चाइना, यूरोप और यूएस, ये ऐसे मार्केट्स हैं जहां पर स्टील के प्राइसेस अभी भी हायर लेवल पर है और मेटल के प्राइसेस में तेजी देखी जा रही है। आयरन ओर के प्राइसेस सपोर्ट कर रहे हैं और वो शायद फर्दर फ्यूल करेंगे इस तेजी को। इनके मार्जिन्स और बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। सेक्टर की डेट को लेकर ऑलरेडी सेक्टर ने काफी काम किया है और वहां पर रिडक्शन देखने को मिला था लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में, इसीलिए लास्ट क्वार्टर के नंबर बेटर हुए। एक तरफ डेट रिड्यूस हुआ, दूसरी तरफ प्राइसेस बेहतर थे, तो रियलाइजेशन अच्छे होते हुए दिखाई पड़े। पिछले अपग्रेड के मुकाबले इस अपग्रेड में वैल्यूएशन सस्ते दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए उनको लगता है कि यहां से भी टाटा स्टील और जेएसपीएल और बड़ी तेजी दिखा सकता है। और इस सेक्टर में उनकी पहली चॉइस जो है वो मेटल में टाटा स्टील और जेएसपीएल है। दोनों स्टील साइड के शेयर हैं। तो जैसे अभी मानस बात भी कर रहे थे, सेल के बाद अब इन दोनों शेयरों पर भी एक बड़ी तेजी की उम्मीद वो यहां से भी लगा रहे हैं। क्या बात है। तो आज आंकड़ा था उसके कंपैरिजन में थोड़ा ढीला आंकड़ा इस बार आया, थोड़ा हल्का करके नियमों को उन्होंने रखा है। इसलिए सभी ब्रोकरेज हाउसेस एक सुर में एक बात तो कह रहे हैं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। इसमें आईजीएल, एमजीएल इनके ऊपर प्रेशर की बातचीत कर रहे हैं। पहले सीएलएसए की एक रिपोर्ट है, उसके साथ ही शुरुआत करता हूं। उन्होंने बात साफ की कि आईजीएल और एमजीएल के ऊपर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, लेकिन वो फर्दर क्लाइंट्स को इसको पास ऑन कर देंगे जो भी प्रेशर होगा। तो नियर टर्म प्रेशर रहेगा, लेकिन थोड़ा मीडियम टर्म में उसको पास ऑन कर देंगे तो बहुत इंपैक्ट आता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, एंटीक्स, जेफरीज, जिनकी अभी हर्षदा बात कर रहे थे, इन सब ने बात साफ की कि इंप्लीमेंटेशन को लेकर चैलेंजेस खड़े रहेंगे। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना इतना आसान काम नहीं और इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगा। तो ये एक चीज है जिसके ऊपर बाजार नजर रखेगा। और एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो ऑब्वियसली बात है, जो पाइपलाइन कंपनीज है उनके लिए तो ऊपर थोड़ा सा एक बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, गुजरात गैस इस पूरे सेक्टर में उनकी पसंद है। उनको लगता है कि ये एक स्टॉक है जिसके ऊपर फोकस किया जा सकता है, यहाँ पर शायद उतना इंपैक्ट ना आए। एंटीक का भी ये साफ कहना है कि आईजीएल और एमजीएल पे इंपैक्ट होगा, लेकिन बहुत मिनिमम इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। उन्होंने एमजीएल पे इनफैक्ट अपना टारगेट भी बढ़ाया है, 1000 से बढ़ा के 1165 के टारगेट एंटीक की तरफ से आए हैं। और आईजीएल पे 445, गुजरात गैस 355। तो कंसेंसस के हिसाब से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे इंपैक्ट आएगा और अगर इसमें से भी कोई चुनना हो तो गुजरात गैस एक प्रिफर्ड पिक होगी जिसके ऊपर आप तेजी के लिए नजर रख सकते हैं। चलिए, ये राय आपको